हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये इंग्लिश का 7th क्लास है। आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वोकैबुलरी इसको कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आज हम वोकैबुलरी का पार्ट करेंगे, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड ये नंबर 5 टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट किसी लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये मैंने इसलिए दे दिया है कि आप इसे पढ़ सकें। इससे कोई क्वेश्चंस नहीं होता डायरेक्ट। जो मेन है ये है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद ग्रामर का हमने सारा कंप्लीट कर लिया, ये पूरा 8 का 8। एरर डिटेक्शन में हमने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उसमें एरर डिटेक्शन किया था, जिसमें जैसे स्पॉटिंग एरर्स था। एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस भी किया, नरेशन में, वॉइस में। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने किया। एंड ये जो नंबर 5 है एंड नंबर 6 है, पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आज के पार्ट को शुरू करते हैं। आज वोकैबुलरी में ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स क्या होता है? सिनोनिम क्या होता है? वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, जैसे कि हैप्पी का क्या, जॉयफुल, ब्रेव का करेजियस। एंड एंटोनियम्स क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट, वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, जैसे हैप्पी का सैड, विक्ट्री का डिफीट। आज पढ़ने वाला टॉपिक तो ज़्यादा नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो नंबर 1 देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू कैंडिड। कैंडिड का नियरेस्ट मीनिंग क्या है? कैंडिड का मतलब होता है जो ऑनेस्ट है, जो ट्रूथफुल है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ए में है ऑनेस्ट। इसके बाद नंबर 2, आइडेंटिफाई द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एक्सपैंड। एक्सपैंड का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज होना। तो उसका अपोजिट क्या होगा? सिकुड़ना। सिकुड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 देखिए, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एनर्जेटिक, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव। तो एक्टिव नंबर 3 में देखिए क्या है? नंबर बी, एक्टिव। बाकी स्लो, वीक नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, ये सब एनर्जेटिक का बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू विक्ट्री। अपोजिट चाहिए विक्ट्री का, तो विक्ट्री यानी जीतना, तो इसका अपोजिट लूज या फिर डिफीट, नंबर डी में। नंबर 5, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू अबेंडन। अबेंडन मतलब क्या होता है? खाली छोड़ देना। तो अबेंडन का नियरेस्ट मीनिंग इसमें से कौन सा है? कैच तो नहीं हो सकता, कैच मतलब पकड़ना होगा। होल्ड, होल्ड मतलब भी नहीं। प्रोटेक्ट करना भी नहीं, तो क्या बच गया नंबर 5 में? बी, लीव। इसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनियम यानी उल्टा, एंशिएंट का अपोजिट क्या होता है? तो एंशिएंट का अपोजिट, एंशिएंट यानी बहुत पुराना, तो एंटिक नहीं होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा, क्या होगा? नंबर सी, मॉडर्न। इसके बाद क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? आइडियम्स आर फ्रेजेस हुज मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग्स। हम बहुत सारा, हिंदी में भी बहुत सारा हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, बंगाली में भी बहुत सारा वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका बोलते कुछ और है बट उसका जो रियल मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। तो वैसे ही इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपने शायद ये वाला सुना होगा, पीस ऑफ केक। ये बहुत ही कॉमन इडियम है, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? वेरी इजी। वैसे ही देखिए ऊपर में स्पिल द बीन्स है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? रिवील अ सीक्रेट। एंड ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। नंबर 1, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी जो हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, काम करना, हो सकता है स्टडी का हार्ड वर्क हो। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा लग रहा है? नंबर बी, वर्क और स्टडी हार्ड। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी वर्क और स्टडी हार्ड। फिर नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब हिट समवन तो नहीं होगा, मिस द पॉइंट नहीं होगा, ये होगा से एग्जैक्टली राइट। एकदम हिट कर दिया नेल, एकदम बात को हिट कर दिया। एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है कन्फ्यूजन। जब कंफ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। इसका भी होगा नंबर सी, कंफ्यूज्ड। इसके बाद देखिए स्पिल द बीन्स, हमने पीछे एग्जांपल में देखा था, स्पिल द बीन्स यानी रिवील अ सीक्रेट। इसके बाद पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक वेरी इजी, नंबर सी।
एंड नंबर 6 वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? डेली दिखता है ना? डेली नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है। तो कभी कभी दिखता है यानी रेयरली। इसके बाद लास्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी हम बहुत सारे वर्ड के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजिंग वन वर्ड इन अ प्लेस ऑफ अ लॉन्ग फ्रेज और सेंटेंस। सेंटेंस या फिर एक लॉन्ग फ्रेज यानी बहुत सारे वर्ड के जगह पे हम लोग एक सिंपल सा सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे वन हु लव्स बुक, जिसको बुक पसंद है उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? लिटरेट। एंड वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, वन हु लव्स बुक्स, जिसे बुक पसंद है उसे क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नंबर 2, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथ को इक्वली वेल यूज कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्बी, ये नंबर ए, एम्बीडेक्स्ट्रस। नंबर 3, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस जहाँ पे बीज को रखा जाता है। एक्वेरियम में फिश रखा जाता है, नहीं होगा। एवियरी में बर्ड रखा जाता है, नहीं होगा। सैंक्चुअरी में तो एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बीज को रखा जाता है। नंबर सी, एपियरी में। नंबर 4, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता। जो गॉड पे बिलीव करता है उसे ये बोलते हैं एथीस्ट, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे डज नॉट बिलीव लिखा हुआ है तो उसे ये बोलते हैं एथिस्ट। नंबर 5, अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, वेल्दी लोगों का बनाया हुआ गवर्नमेंट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ये नंबर सी, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी हमारा इंडिया है, यानी जो इक्वली सब वोट कर सकते हैं। मोनार्की नहीं होता, ऑटोक्रेसी भी नहीं होता, तो इसका आंसर है प्लूटोक्रेसी। नंबर 6, अ पर्सन हु सेट्स फायर टू बिल्डिंग, एक इंसान जो बिल्डिंग्स में आग लगाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नंबर बी, एर्सोनिस्ट। एक एनिमल वो होते हैं जो एनिमल ह्यूमन खाते हैं, ह्यूमन मीट खाते हैं। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर तो जो चेकिंग करता है, ऑडिट करता है। एंड शोविनिस्ट क्या होता है? जो बहुत बड़ा वाला देशभक्त है। सिलेबस में कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स थे, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स में डाउट होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो इसीलिए मैंने ये सारे कुछ वर्ड्स दिए हैं। इसे आप बस पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं आता है। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट हो जिसका मीनिंग सेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए नंबर 1 में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब होता है रिसीव करना या फिर अग्री करना। और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के, इसे छोड़ के बाकी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ द मग्स टू बी वॉश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्लू वन। मैं चाहता हूँ कि सारे मग को वॉश किया जाए एक्सेप्ट ब्लू वन को छोड़ के। फिर देखिए अफेक्ट, अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस होना। इफेक्ट यानी, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ। जैसे नया लॉ इन्फोर्स हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ। फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो आप इसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, यानी जिससे क्वेश्चंस आता है, ये क्या है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इससे हर साल क्वेश्चंस रहता ही रहता है, 1 2 कुछ तो कुछ रहता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, सारे वर्ड के सिनोनिम्स दिए हुए हैं, उसके बगल में ही उसका एंटोनिम्स भी दिया हुआ है। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी बहुत सारा मैंने दिया है जो कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अलग अलग चीज़ के लिए, जैसे जेनरिक टर्म्स के लिए एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन, इसको क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन। फिर अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल दैट इज बॉर्न इन वाटर एंड ब्रीथ्स विथ गिल्स, इसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। फिर ऐसे ही करते हुए बहुत सारा वर्ड्स है, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस है। गवर्नमेंट सिस्टम रिलेटेड है, जैसे गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस, ओक्लोरेसी। इसके बाद वेन्यू और स्पॉट रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अ लार्ज केज, बिल्डिंग और इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, हमने अभी भी किया था एवियरी। और इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए गूगल ड्राइव लिंक से देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज बहुत ही छोटा सा क्लास था, क्योंकि ये कुछ समझाने वाला ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इसे पढ़े, आप जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो नोट्स से रिलेटेड या फिर कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।